इस वीडियो में हम बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी इज द वैक्सीन फॉर लेप्रोसी, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस। आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी की खोज किसके द्वारा किया गया था? बैसिलस कॉलमेट क्यूरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जो है एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है? टीबी, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। तो ऐसा डिसीज जो कि एलर्जी के कारण होता है तो वह है अस्थमा। लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैंसर सेल्स? निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट है, अंडर द कंट्रोल ऑफ oncogenes, so contact inhibition undergo divided access। निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, संस्पर्श संदमन दिखाती है। Which of the following is originated from the primitive photobionts? निम्नलिखित में से कौन सा आदिम फोटोबायोंट से उत्पन्न हुआ है? आंसर हो जाएगा प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर? आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर ड्यू टू कूलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? तो ऐसा कौन सा है जो कि जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? तो वह है HIV। नेक्स्ट है, विच जर्म लेयर फॉर्म्स द मसल्स? कौन सी जर्म लेयर पेशियां बनाती है? यानी कि जनन परत। आंसर हो जाएगा मेसोडर्म। मेसोडर्म जो होती है वो जनन परत बनाती है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन प्रिमिटिव अर्थ वॉज? आदिम पृथ्वी पर पहले जीव थे। आंसर हो जाएगा रसोपरपोसी कैमोहिट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लबर ऑफ वेल्स कंटेन्स डैश कनेक्टिव टिश्यू? वेल की चर्बी में डैश संयोजी ऊतक अंतर्विष्ट होता है। नेक्स्ट है, कुछ घिरे हुए विषाणुओं में ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा बाइंडिंग विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट की कोशिका झिल्ली के साथ बांधना। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण निम्न में होता है? प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन?
तो प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है ब्रेक बोन, नेम ऑफ द वेक्टर इन ब्रेक बोन डिजीज। ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम बताइए, किसके कारण ये बीमारी होती है। इसमें जो वाहक का काम करता है वो है एडीज मच्छर। नेक्स्ट है डैश एलर्जी संबंधी और सूजन संबंधी अभिक्रियाओं में शामिल होता है। यह कोशिकाओं को विस्तारित भी करता है। Dash is involved in allergic and inflammatory reaction. It is also dilates capillaries. आंसर हो जाएगा हिस्टामिन। The first prosimian primates arose from। प्रथम प्रोसीमियन नर वानर निम्न से उत्पन्न हुए हैं। तो नर वानरगण जो हैं प्रोसीमियन प्राइमेट किससे उत्पन्न हुए हैं? आंसर हो जाएगा कीट भक्षी, जैसे कि वृक्ष मंजरू, ट्री स्ट्रीव लाइक इंसेक्टिवर्स। प्लेटिरिनी को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेटिरिनी जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? नई दुनिया के बंदर के नाम से भी जाना जाता है, न्यू वर्ल्ड मंकीज। नेक्स्ट है द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द अब्सेंस ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुएशन इन फर्टाइल फीमेल इज। एक प्रजननक्षम महिला में नियमित मासिक धर्म की अनुपस्थिति का सबसे संभावित कारण क्या है? आंसर इसका हो जाएगा निषेचित डी, फर्टिलाइज्ड ओवम। तो यहाँ पर देखिए एक प्रजननक्षम महिला में नियमित मासिक धर्म की जो अनुपस्थिति होती है, इसका सबसे जो संभावित कारण है वह है फर्टिलाइज्ड ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। संतति नियमन की सबसे प्राकृतिक विधि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा संयम। नेक्स्ट है क्रेनियम की पेरिस्टोम में डाली गई अमृदु कोलेजनस रेशेदार मस्तिष्क की बाहरी परत का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? Which of the following organs have the power of regeneration? आंसर हो जाएगा लीवर। जो यकृत होती है उनमें सबसे ज़्यादा पुनर्जनन की शक्ति होती है। और अगर पूछेगा कि किसमें नहीं होती है तो तंत्रिका तंत्र होती है, उसमें यहाँ पर पुनर्जनन की शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पवित्र उपवन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यह दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा परतों का सही क्रम दर्शाता है जो वृक्क को बाहर से अंदर तक ढकती है?
तो देखिए, जो वृक्क को बाहर से अंदर तक ढकती है, यहाँ पे रहता है वृक्क, वृक्क समपृष्ठ रहता है रीनल फैसिया, उसके बाद रहता है एडिपोस लेयर, उसके बाद रहता है रीनल कैप्सूल। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्लेटलेट के बारे में सत्य है? आंसर हो जाएगा नॉन न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पर देखिए, जो प्लेटलेट होते हैं उनमें ऐसा बोला जा रहा है कि न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, तो ये गलत है। देखिए, यहाँ पर बहुकेंद्रिकी होता है, दे आर लोब्ड न्यूक्लिएटेड होता है, बाय न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा प्लेटलेट के बारे में सत्य है? तो प्लेटलेट के बारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट अबाउट प्लेटलेट? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्लेटलेट के बारे में सत्य है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो प्लेटलेट होती है ना, बीमाणु होती है, उनके बारे में राइट क्या है? तो क्या है, जो प्लेटलेट होती है उनमें अकेंद्रिकी पाई जाती है, नॉन न्यूक्लिएटेड पाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर लोकल हार्मोन्स? स्थानीय हार्मोन क्या होते हैं? दे आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स, वे कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? आंसर हो जाएगा प्रतिबंधित एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति दवाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक उच्च खुराक की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? यह सहनशीलता। The main organ that gets affected due to alcoholism is liver because of fat accumulation। घुटने की कैप के नीचे से टकरा जाने पर घुटने की मरोड़ निम्न का एक उदाहरण है। तो वह है सिंपल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे एक व्यक्ति बूढ़ा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कम पारगम्य में दृढ़ एवं अविलेय बन जाता है? आंसर हो जाएगा, जैसे जैसे एक व्यक्ति बूढ़ा होता है तो ऐसा कौन सा ऊतक है? तो वह है कोलेजन। कोलेजन ऊतक जो होता है कम पारगामी होता है, दृढ़ होता है और अविलेय बन जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी मनुष्य के यकृत में डैश की सांद्रता को कम कर देती है।
विटामिन के की जो कमी होती है वो मनुष्य के यकृत में किसकी सांद्रता को कम कर देती है? तो वह जो होती है प्रोथ्रोम्बिन की जो सांद्रता होती है उसको कम कर देती है। नेक्स्ट है एसटीडी का वैकल्पिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इसका वेंट्रल डिसीज। अल्जाइमर का रोग किस न्यूरोट्रांसमीटर से संबंधित है? तो यह है एसेटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं जिनमें से डैश आभासी पतलियां होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती है जिनमें से जो 3 पसलियां होती है वह आभासी पसलियां होती है। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों का रुधिर वर्ग ओ होता है वे केवल ओ वर्ग से ही रुधिर प्राप्त कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए जिन व्यक्ति का जो रुधिर वर्ग होता है 0 होता है वो केवल 0 से ही रुधिर प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो एंटीजन होते हैं वो ए और बी एंटीजन अब्सेंट होते हैं, लेकिन ए और बी जो एंटीबॉडी होते हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एग्जिबिटेड बाय। पेशी संकुचन की सबसे छोटी अवधि निम्न के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो पेशी संकुचन की सबसे छोटी अवधि किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो आंसर है आई ब्लीड्स। रक्त आधान केंद्रों में रक्त के घटक तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उत्पाद नहीं है? व्हाइट सेल्स। पैथोजेनेसिटी ऑफ डैश कैन बी suppressed using interferon। वायरस विषाणु। आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस की रोग जनकता इंटरफेरॉन का उपयोग कर दबाई जा सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता निम्न के कारण घटती जाती है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है किसकी कमी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो घट जाती है? तो वह होता है थाइमस डिजनरेशन। थाइमस डिजनरेशन के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल की गुणसूत्र से संलग्नता का वास्तविक स्तर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा काइनेटोकोर।
नेक्स्ट है अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं के गठन को डैश कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा जो होती है इसमें रक्त कोशिकाओं के गठन को क्या कहा जाता है? हेमोपोएसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है समान गुणसूत्र का एक युग्म जिसमें एक मातृ से और दूसरा पितृ से संबंधित होता है निम्न कहलाता है। आंसर हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम, जातीय गुणसूत्र। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न होता है। तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण क्या होता है? आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी होती है। सजातीय गुणसूत्र सूत्र युग्मन से गुजर रहे हैं। इस अवस्था में निम्नलिखित में से किस गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के होने की संभावना है? आंसर है विलोपन एवं अनुलिपीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्टिव नेम फॉर LH and FSH इज। आंसर है गोनेडोट्रोपिन। जैव प्रौद्योगिकी में डैश का प्रयोग पौधों में मूल अवरोधों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। नेक्स्ट है जीन का नाम बताइए जो एक ऑपेरॉन में एक दमनकर्ता प्रोटीन को संश्लेषित करता है। आंसर हो जाएगा नियामन जीन, रेगुलेटर जीन। नेक्स्ट है मेंडेलियन के मोनोहाइब्रिड संकर के अनुसार जब अक्षीय फूल वाले बगीचे के मटर का टर्मिनल फूल के साथ संकरण किया जाता है तो वह हमेशा अक्षीय फूलों का उत्पादन करता है। ऐसा निम्न के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेट, प्रभावी लक्षण के कारण होता है। प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ देखिए प्रतिबंधन जो एंजाइम होते हैं किस जीव से प्राप्त होते हैं? बैक्टीरिया, जीवाणु से प्राप्त होते हैं। एंजाइमों की नाम पद्धति निम्नलिखित के आधार पर की जाती है।
आंसर हो जाएगा जिस प्रकार की अभिक्रियाओं को वे प्रेरित करते हैं। व्हाट आर रिप्लेसिंग बोन्स? प्रतिस्थापी अस्थियां जो होती हैं क्या होती हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपास्थि की स्थिरीकरण द्वारा निर्मित जो अस्थियां होती हैं ये होती हैं प्रतिस्थापी अस्थियां। कुछ जीवाणु में देखे जाने वाले अतिरिक्त केंद्रक सूत्रीय डीएनए को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। पोटेशियम मेटासल्फाइड को सामान्यतः सोडियम मेटासल्फाइड से अधिक खाद्य सुरक्षा के रूप में पसंद किया जाता है, क्यों? आंसर क्या हो जाएगा? इट डज नॉट कंट्रीब्यूट सोडियम टू द डाइट। यह आहार में सोडियम को का योगदान नहीं करता है। पोटेशियम मेटासल्फाइड को सामान्यतः सोडियम मेटासल्फाइड से अधिक खाद्य संरक्षक के रूप में ही पसंद किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो होता है आहार में सोडियम का योगदान नहीं करता है। एक संतरे के बीज को निचोड़ने पर विभिन्न माप और आकार के कई फ्रूट देखे जाते हैं। इसके लिए निम्न को उत्तरदायी माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट है सेलुलोसी कोशिका भित्ति किन में अनुपस्थित होती है? आंसर हो जाएगा सेलुलोसी कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? तो वह म्यूकर में अनुपस्थित होती है। किन में पाया जाता है? स्पायरोगायरा में पाया जाता है और म्यूकर में अनुपस्थित होती है, पैनस में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है और जिन्हें प्रदूषण संकेतक का नाम दिया जाता है? आंसर हो जाएगा लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा 5 जगत
वर्गीकरण के लिए व्हिटकर द्वारा उपयोग किया गया मानदंड नहीं था। तो व्हिटकर ने जब पाल जगत का वर्गीकरण दिया था, उन्होंने कुछ मापदंड दिए थे। इनमें से ऐसा कौन सा मापदंड है जो कि उनके लिए नहीं था? तो वह है नेचर ऑफ हैबिटेट। आवास की प्रकृति के आधार पर नहीं दिया था। पोषण विधि, कोशिका संरचना, यहाँ पर जाति वृत्तीय संबंध, इनके आधार पर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिपक्व भ्रूण कोश में द्विगुणित कोशिका है? आंसर कौन सा हो जाएगा? द्विगुणित कोशिका कौन सा है? सेंट्रल केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सीधे अपरत खाद्य श्रृंखला से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ detritus फूड चेन? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सीधे अपरत खाद्य श्रृंखला से संबंधित नहीं है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुक्त तारंभी में सही अनुक्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन जेरिक्स? लाइकेन, उसके बाद मॉस, फिर फर और फिर उच्च उत्पाद। ये हो जाएगा लास्ट, लाइकेन, फिर मॉस, फिर फर्न और फिर उच्च उत्पाद। Which of the following arrangement of microspores in microporogenesis is the correct pair? आंसर कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु की कौन सी व्यवस्था सही युग्म है? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से परागकोश की कौन सी भित्ति परतें द्विकेंद्रिकी कोशिकाएं दिखाती है? आंसर हो जाएगा टैपिटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी साइनोबैक्टीरिया की एक असत्य हानिकारक गतिविधि है?
आंसर हो जाएगा सेवन करने पर लिग्बा साइनोबैक्टीरिया के जीन कुछ जठरांत्र संबंधी समस्या पैदा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू संरक्षण तकनीक नहीं है? आंसर हो जाएगा द्रव रागियन, लायोफिलिसेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सहकारक नहीं है? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है? सहकारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सहकारक नहीं है? आंसर इज एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो होता है नॉट अ कोफैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका भित्ति रहित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक्स अ सेल वॉल? तो ऐसा कौन सा है जो जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है? तो वह हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोट? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोट की विशेषता नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट की विशेषता कौन सी नहीं है कि प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है। ये क्या है? ये इसकी विशेषता नहीं है। क्या क्या इसकी विशेषता है? यहाँ पर देखिए, इसमें एब्सेंस ऑफ सेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स यानी कि सुस्पष्ट अंगकों की अनुपस्थिति होती है। फिर क्या हो जाएगा? सुस्पष्ट केंद्र की अनुपस्थिति, यह भी इसकी विशेषता है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता? कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोडन सेट किसी भी एमिनो अम्ल के लिए कोड नहीं करता है, इसलिए वे स्टॉप कोडॉन के रूप में काम करते हैं? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा UAA, UAG, UGA। ये स्टॉप कोडॉन के लिए के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण प्रतिकृति से संबंधित लेकिन प्रतिलेखन से नहीं है? आंसर इसका हो जाएगा प्रोडक्ट रिमेन विद इन द न्यूक्लियस। उत्पाद केंद्र में रहते हैं। जो उत्पाद होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? केंद्र में रहते हैं। ये क्या है? एक लक्षण प्रतिकृति से संबंधित है लेकिन प्रतिलेखन से ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मेंडल के वंशागति के सिद्धांत का कौन सा एक आक्षेप पूरी तरीके से
नया और उसके समय के कई जीव विज्ञानियों द्वारा अस्वीकार्य था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गणितीय दृष्टिकोण, मैथमेटिकल अप्रोच। खाद्य श्रृंखला में संचित प्रदूषण की बढ़ती सांद्रता क्या कहलाती है? तो खाद्य श्रृंखला में संचित प्रदूषण की बढ़ती जो सांद्रता है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड पोल्यूटेंट अलोंग फूड चेन इज। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट है PSII से शुरू होने वाले फोटो फॉस्फोरिलेशन को अचक्रीय कहा जाता है, क्यों? फॉस्फोरिलेशन को अचक्रीय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए PSII से निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन PSI द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। नेक्स्ट है निषेचन के लिए पौधों में नर युग्मकों के परिवहन हेतु जल एक माध्यम है, सिवाय इसके। आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन के लिए पौधों में नर युग्मकों के परिवहन हेतु जल एक माध्यम है, सिवाय किसके? तो सिवाय पैनस। नेक्स्ट है पोषक तत्वों के घोल में पौधों को उगाने की तकनीक को डैश कहा जाता है। तो पोषक के उगाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? पोषक तत्वों के घोल में पौधों को उगाने की तकनीक हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। उसमें मिट्टी नहीं होती है, पोषक तत्व का घोल होता है। नेक्स्ट है फ्यूनेरिया के तंतुल हरे शैवाल समान किशोर युग्मोद्भिद को डैश कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? इनको कहा जाता है प्रोटोनेमा। नेक्स्ट है रोगग्रस्त पौधे का वह हिस्सा जो कि ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा विषाणु मुक्त पौधा प्राप्त करने के लिए लिया जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बोथ एपिकल एंड एक्सेलरी मैरिस्मेटिस। शीर्ष और कक्षीय विभाजक दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वायरस मीन्स इनोम वॉज कॉइन्ड बाय। वायरस जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था? लुइस पास्चर के द्वारा दिया गया था। लेकिन वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स seen on either side of primary construction in a chromatid is। अर्ध गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्ण के दो ओर देखी जाने वाली डिस्क के आकार की जो संरचनाएं होती है कौन सी होती है? कैरेटोकोर। Next is the type of plant breeding in which several pure lines are mixed to develop the heterozygous variety with genetic variation is known as। पौधे की नस्लों के प्रकार जिसमें आनुवंशिक विभिन्नताओं के साथ विषम युग्मजन्य किस्म विकसित करने के लिए कई शुद्ध वंशक्रम मिश्रित किए जाते हैं वह कहलाता है। आंसर हो जाएगा संहति वर्ण। एक झील में द्वितीय पौष्टिकता स्तर है। तो एक झील में द्वितीय पौष्टिकता स्तर क्या है? ज़ूप्लांक्टन। नेक्स्ट है वंशानुक्रम का सर्वत्र लागू नियम कौन सा है? वंशानुक्रम का सर्वत्र लागू नियम कौन सा है? तो वह है विसंयोजन का नियम। उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर है। उपभोक्ताओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर क्या है? तो आंसर है सकल प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता या फिर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो उपभोक्ताओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की जो दर है वह है द्वितीयक उत्पादकता। नेक्स्ट है एक विशिष्ट उत्परिवर्तन की उपस्थिति जो बीमारी की वास्तविक शुरुआत से पहले एक विशेष अनुवांशिक बीमारी पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। आंसर है PCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं के बीज में अवशिष्ट ब्रोडपोर्स युक्त द्विबीजी पादप कौन सा है? तो वह कौन सा है? अरंडी, कैस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय शून्य अपशिष्ट विधि जिसमें एक प्रक्रिया से निकले अपशिष्ट उत्पादों को अन्य प्रक्रियाओं के लिए पोषक तत्वों के रूप में चक्रित किया जाता है।
आंसर कौन सा हो जाएगा? एकीकृत जैविक खेती, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है ओगोनिया भ्रूण जीवन काल के दौरान विभाजित होना शुरू कर देता है और उनके विभाजन को निम्न में अवरुद्ध कर लिया जाता है। आंसर हो जाएगा प्रोफेस ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्रण की पूर्वावस्था फर्स्ट। सूत्र कणिका में एटीपी संश्लेषण की साइट है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संश्लेषण की साइट क्या है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीसोम। नेक्स्ट है लाइकेन के शैवाल घटक को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सेवलांस। नेक्स्ट है मलेरिया को ठीक करने के लिए डैश के अर्क का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सिनकोना। मलेरिया को ठीक करने के लिए सिनकोना के अर्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी विशेष समय पर प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल कहा जाता है। नेक्स्ट है एक कोशिका डैश विलियन में रखे जाने पर सिकुड़ जाती है। तो एक कोशिका जो है इसको कौन से विलियन में रखे जाने पर सिकुड़ जाती है? आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक अति पराश्रय में रखे जाने पर सिकुड़ती है। वे अंग जो अंतःझिल्ली तंत्र नहीं बनाते हैं क्या कहलाता है? तो ऐसा अंग जो अंतःझिल्ली तंत्र एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आरएनए को निम्नलिखित में से किस अंगक में संश्लेषित किया जाता है? आंसर हो जाएगा आरएनए को निम्नलिखित में से किस अंगक में संश्लेषित किया जाता है? तो वह है न्यूक्लियस केंद्रिका। प्लाज्मा झिल्ली में उदासीन विलय इसके द्वारा गति करते हैं। आंसर हो जाएगा
सरल विसरण सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा गति करते हैं। नेक्स्ट है अर्धसूत्रीय विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र संख्या में वास्तविक कमी होती है। आंसर क्या हो जाएगा कि अर्धसूत्रीय विभाजन के ऐसा कौन सा चरण है जिनमें गुणसूत्र की संख्या में वास्तविक कमी होती है, तो वह है एनाफेज 1। नेक्स्ट साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस दौरान होता है। तो आंसर हो जाएगा युग्मसूत्र अवस्था जाइगोटीन अवस्था में। नेक्स्ट है एक तत्व जो नाइट्रोजन से अपचय के लिए आवश्यक है। एक तत्व जो नाइट्रोजन से अपचय के लिए आवश्यक है, तो वह कौन सा है, वह है मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट है निश्चल कणिका निम्न में से बनी हुई होती है। निश्चल कणिका जो होती है राइबोसोम से बनी हुई होती है। उस प्रकार के ऊतक का नाम बताइए जिसमें सेल जंक्शन होते हैं। सेल जंक्शन कहाँ पर होता है, वो होता है उपकला ऊतक में एपिथेलियल टिश्यूज में। ये क्वेश्चन जो होता है, 2 क्वेश्चन कैंसिल हो गया था क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग करने कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आयु, लिंग, व्यवसाय आदि से संबंधित आधिकारिक परिगणना को डैश कहते हैं। तो इनको कहा जाता है सेंसस जनगणना।